हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। जेई एडवांस का जो पेपर है वो फाइनली खत्म हो चुका है एंड डेफिनेटली मतलब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे फ्री हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनका एडवांस उतना अच्छा नहीं गया है, ठीक है, तो ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हैं और मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, है ना, कि जेई एडवांस मेरा इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैंने या तो लेट स्टार्ट किया था या तो किसी कोचिंग में गए बट वहाँ पे उतना अच्छा मटेरियल नहीं मिला, वहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली, कंटेंट उतना अच्छा नहीं मिला, या कहीं ना कहीं हमने ही टाइम वेस्ट कर दिया था लेक्चर के, मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरी देखते रह गए, हमने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, मॉक टेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, रिवीजन के लिए उतना अच्छा टाइम नहीं मिला, या तो जेई मेंस लेवल का कंटेंट ही इतना कंज्यूम करते रहे कि जेई एडवांस तक हम पहुंच ही नहीं पाए। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट पहली बात तो ये कि आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो, ठीक है, कि सर मेरा जेई एडवांस बहुत खराब हो गया, आप पता नहीं क्या होगा। देखो अभी भी आपके पास मौका है, जेई एडवांस 2025 में आप फोड़ना चाहते हो, मे बी दिस माइट बी द लास्ट चांस फॉर सम स्टूडेंट्स कि फाइनली हम यहाँ पे आईआईटीएन बन सकते हैं, ठीक है, आईआईटीएन बनने का आखिरी मौका है बहुत सारे बच्चों के पास। तो डेफिनेटली इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, गिल्ट से बाहर निकलो पहले तो, और एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ कि ये प्लान सर मैं फॉलो करूंगा और इसके चलते मैं फाइनली अपना जो जेई एडवांस है उसको क्रैक करूंगा। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है कि सर टाइम बहुत ज़्यादा है, एक साल भर का टाइम है, हम तो आराम से कर लेंगे। देखो टाइम नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि साल भर का टाइम है, बट अल्टीमेटली जेई एडवांस करना है तो पहले जेई मेंस भी तो करना पड़ता है। जनवरी में अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया तो फिर आप अप्रैल में उलझ जाओगे, अप्रैल भी करना पड़ेगा, जेई एडवांस भी करना पड़ेगा। जो 12th वाले बच्चे उनके बीच में फिर बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको एक सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि आप मेंस और एडवांस दोनों पे फोकस कर सको और सिलेबस भी आपका टाइम से कंप्लीट हो जाए, मॉक टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रीबाउंड्स के बारे में, बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो यार, सबसे पहली बात जो मैं सभी बच्चों को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि यार सबसे पहले ना आप अपना जो टाइम है उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट सीख लो, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एकदम सुबह सुबह उनकी कोचिंग होती है, सुबह जाते हो और शाम तक तो उनकी कोचिंग ही चलती रहती है, मतलब लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिलता है ना। बहुत सारी कोचिंग में ये भी होता है कि सुबह लेक्चर है, 2 लेक्चर सुबह होते हैं, 1 लेक्चर शाम को होता है, या फिर लंबे लंबे लेक्चर्स है, एक्सटेंड हो जाते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसके चक्कर में बच्चे के साथ ये होता है कि वो फिर थ्योरी पढ़ता रह गया, लेक्चर ही अटेंड करता रह गया, खुद का दिमाग कभी वो लगा ही नहीं पाया। तो यार देखो, आपके लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, एकदम इफेक्टिव लेक्चर्स होने चाहिए जिससे आपको एकदम क्रिस्प, एकदम सॉलिड कंटेंट, अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाए और आपका बहुत ज्यादा समय भी वेस्ट ना हो, टू द पॉइंट आपको मिल जाए। और एज अ ड्रॉपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है यार, दोबारा एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आती है, बस मुझे थोड़ा ब्रशअप करना है, मुझे अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको और सॉलिड बनाना है, उसके लिए मुझे चाहिए इफेक्टिव लेक्चर्स। और सबसे अच्छी बात मैं आपको अगर बताऊं ना रीबाउंड्स की, इनफैक्ट हमने रीबाउंड्स 1.0 स्टार्ट किया था, वहां पे बच्चों ने ही ये आइडिया दिया कि सर आप अपने जो लेक्चर्स है ना सुबह 6 बजे दे दिया करो। तो हमने आपसे ये भी करना स्टार्ट कर दिया, 3 लेक्चर आपके आते हैं, 3 डीपीपी आती है। जैसे ही आप सुबह 6 बजे उठोगे ना, आपका टारगेट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, 3 लेक्चर आपको खत्म करने हैं, 3 डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, और 6 बजे ही आपका लेक्चर आ जाता है। तो आपने मान लो कि अगर 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर होते हैं, ठीक है, तो हर दिन सुबह 3 बजे, सुबह 6 बजे आपको 3 लेक्चर मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक लेक्चर आता है, 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर होता है, एकदम क्रिस्प है, कोई बातें इधर उधर की नहीं, और एकदम मतलब एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है कि जो हमने मिस किया है। एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो जेई मेंस लेवल का हो, चाहे एडवांस लेवल का हो, चाहे डिलीटेड पोर्शन हो, नॉन डिलीटेड पोर्शन हो, सब कुछ उसमें कवर्ड है, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। सुबह 6 बजे लेक्चर आ जाएंगे आपके, आपको मोटा मोटा आप मान के चलो कि 11-12 बजे तक ना आपको लेक्चर्स खत्म कर देना है, ताकि पूरा का पूरा जो आफ्टरनून वाला टाइम है, जो इवनिंग वाला टाइम है, उसमें आप खूब अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। देखो जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, खुद से जब तक आप सवालों के साथ थोड़ा सा लड़ाई नहीं करोगे ना, जब तक आप बैठ के सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर आपने लेक्चर भी अच्छे से करे, उसके बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से चमक गए, है ना। पहली बात तो मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है कि लेक्चर देखा बट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो आप उन्हीं टीचर से पढ़ो जिनका आपको समझ में आता है, अदरवाइज फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले हम 2 महीने कुछ पढ़ते हैं, फिर उसमें कुछ गलती कर देते हैं, उसी गलती को सुधारने के लिए और 2 महीने वेस्ट कर देते हैं।
तो टाइम ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये अगर आपने टाइम को ही यूटिलाइज अच्छे से नहीं किया तो फिर अल्टीमेटली सब बेकार है, ठीक है। तो क्रिस्प एकदम लेक्चर्स मिलेंगे, उसको कंप्लीट कर लेना है। 12 बजे तक आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिए। शाम का जो टाइम है, दोपहर का जो टाइम है, उसमें आप करो डीपीपी लगाओ, प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन के पिछले 5 साल के हमने सबको टारगेट दे रखा है, पिछले 5 साल के आपको जेई मेन्स के करने ही है। जेई एडवांस के आपको पिछले 15 साल के क्वेश्चंस करने ही है। बहुत सारे क्वेश्चंस का तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है बैच के अंदर। 2023 के, 2024 के एक एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, ठीक है। तो उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है बैच के अंदर कि फ्राइडे सैटरडे इज डेडिकेटेड फॉर प्रैक्टिस। आपके हफ्ते में 2 दिन ना आप खाली प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। खाली थ्योरी देखने से ऑब्वियसली आपका भला नहीं होगा, राइट। आपको थ्योरी पढ़नी है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, डिटेल में लेक्चर्स मिलेंगे, बेसिक से एडवांस मिलेंगे, वो सब कुछ होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। तो फ्राइडे और सैटरडे आपके डेडिकेट कर दिया हमने खाली प्रैक्टिस के लिए, डाउट्स के लिए, ताकि आपके जो भी अच्छे अच्छे डाउट्स होते हैं वहां से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। दूसरे बच्चे डाउट पूछ रहे, वहां से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। प्रैक्टिस सेशन में हम बहुत सारे मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां से भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाई वीकली आपके टेस्ट होते हैं, है ना। हर ऑल्टरनेट संडे बेसिकली आपके टेस्ट होते हैं, जहां पे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि पिछले 2 हफ्ते जो मैंने पढ़ा है, क्या मुझे वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, या अगर कोई कमी है, कोई वीकनेस है, तो उसको वहीं के वहीं आप ठीक कर लो। ये नहीं कि उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो बाई वीकली आपके टेस्ट भी होंगे। बाकी जो भी डीपीपीज है वो डेफिनेटली आपको मिल जाती है, लेक्चर के साथ ही आपको मिल जाती है, ठीक है। टीचर्स की बात करें तो सारे के सारे टीचर्स बेस्ट है ना। सारे टीचर्स IITian है, क्वालिफाइड टीचर्स है, एक्सपीरियंस टीचर्स है। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने इनके लेक्चर्स नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें अवेलेबल है, आप एक बार गो थ्रू कर लो। अगर आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली मतलब आपको ये तीनों टीचर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यस, टीचर्स भी बेस्ट है। बाकी ऐप के एक्सपीरियंस की बात करें तो यार डेफिनेटली मतलब सारे फीचर्स है ना। आपका स्मार्ट बोर्ड सेटअप होता है एकदम, ऐसा भी नहीं कि टीचर आराम से एकदम सोते सोते पढ़ा रहा है, ठीक है, एनर्जी नहीं है, राइट। तो स्मार्ट बोर्ड सेटअप है, प्रॉपर सारी क्लासेस आपकी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बैचेस हमने लॉन्च करे हैं, बहुत सारे बैचेस में पढ़ाया भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया है। आप देखो मतलब अगर आप वोरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे देखोगे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी परसेंटाइल है। जेई एडवांस भी अभी रिसेंटली अभी लास्ट ईयर के रिजल्ट आप देखोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, ठीक है। यस, तो डेफिनेटली आपको टेस्ट सीरीज का एग्जैक्टली जैसे एनटीए जैसा इंटरफेस है, तो आप साल भर प्रैक्टिस करोगे, जैसा आपका फाइनल डे आपका इंटरफेस आने वाला है उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी इंटरफेस में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स के लिए 2x का ऑप्शन मिल जाता है कि भाई अगर किसी को जल्दी जल्दी फास्ट लेक्चर्स देखने, रिवीजन करना है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। कोई भी लाइव क्लास होगी उसके रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐप में डेफिनेटली मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। शेड्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो बैच है 17th से स्टार्ट हो जाएगा, 17 जून से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली वहां से आपके मंडे टू थर्सडे ये आपके रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, जहां पे मतलब सुबह 6 बजे आपका सेशन आ जाएगा। आपको शिद्दत से कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। देखो अगर आप इसमें काम चोरी करोगे तो फिर नहीं चलेगा, राइट। अपने को बहुत लिमिटेड चीजें दी जा रही है, बट उसको भी अगर हम नहीं कर रहे ना ढंग से, तो फिर उसमें फिर हमारी गलती है, ठीक है। यस और नो। तो सारे लेक्चर्स आते जाएंगे, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं। यहाँ पे हमने ये भी मेंशन कर दिया है कि आप 17 जून से पहले ही आप वेट मत करना कि सर हम तो 17 को परचेज करेंगे, बाद में देखा जाएगा। ऑलरेडी कुछ कुछ चैप्टर्स ना जो बेसिक्स है, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। जब हम मेन चैप्टर्स पे आएंगे और अगर आपको ये नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जो बेसिक चीजें हैं वो हमने पहले ही अपलोड कर दी है, आप उनको देखना स्टार्ट कर दो, आप अपना समय वेस्ट मत करो। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी बेसिक सारी चीजें अपलोड कर दी है, सो दैट जैसे ही आप वहां पे आते हो आपको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, इनको कंप्लीट करना स्टार्ट करो। जैसे ही 17th आएगा आपका सब कुछ रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा शेड्यूल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, सारे चैप्टर्स इसमें कवर होते जाएंगे, ठीक है। यस और नो। तो यस डेफिनेटली मतलब सारी चीजें हम यहाँ पे बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से कवर करने वाले। पूरा शेड्यूल बहुत अच्छी तरीके से आपका कवर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। अगर आप बैच में आते भी हो या नहीं भी आते हो, बट डेफिनेटली मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई देखो ये टाइम जो है ना ये वापस नहीं आएगा। और मैं तो एक चीज हमेशा बोलता हूं कि यार जेई इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। आप जितनी गलतियां करोगे उतने आप सिलेक्शन से दूर चलते चले जाओगे। तो गलतियां मत करो,
क्योंकि एक एक गलती है ना बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। तो डेफिनेटली यार मतलब गलती मत करो, आप जो भी करो डोंट मेक मिस्टेक्स। कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, है ना। टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट आप उसी समय उसको बहुत सीरियसली लो और उसको इम्प्रूव कर दो वहीं के वहीं, ठीक है। कोई भी लेक्चर, कुछ भी माइनर सा कॉन्सेप्ट है नहीं समझ में आ रहा है, आपको प्रॉपर वहीं के वहीं उसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। कुछ भी आपको मतलब बैकलॉग नहीं क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। बाकी बैचेस में मिलेंगे, यस 17 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बैचेस में हम मिलेंगे। एंड ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, एंड लेट्स रीबाउंड।